भगवान वृंदावन में रह रहे हैं। तो रहने के बाद में एक दिन भगवान ने महाराज देखा, क्या देखा? भगवान ने देखा कि वृंदावन में कार्तिक का महीना चल रहा था, तब भगवान ने देखा कि वृंदावन में सारे वृंदावनवासी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और महाराज ऐसी खुशहाली मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन में कोई त्योहार हो। तो भगवान ने जब ये सारा दृश्य देखा तो भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान कन्हैया दौड़ करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे। तो यशोदा जो थी वो रसोई में परीक्षा जी वो भी भोजन बना रही थी, अपने मुख से पट्टी बांध करके भोजन बना रही थी। तो भगवान गए और भगवान ने रसोई की जो चौखट थी उसे पकड़ के खड़े हो गए, और जब उस चौखट को पकड़ करके खड़े हो गए भगवान, तो मैया यशोदा तो भोजन बनाने में व्यस्त थी। भगवान ने जा करके यशोदा से प्रश्न किया, माँ हम तुमसे एक बात पूछें? यशोदा नहीं बोली, वो भोजन बनाती जा रही। तो भगवान ने कहा, माँ तुमसे एक बात पूछें? नहीं बोली। भगवान बोले, माँ बोला ना, कुछ तो कहो। अच्छा देखिए माताओं, यहाँ जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, पहले के जमाने में आज से जब हमारी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आजकल की नई जमाने की कहाँ जाने है, आजकल तो एकपति महाराज मॉडल जमानो है, तो आज की नहीं मानती हैं। जितनी हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी, अम्मा चश्मा वाली जो बीच में बैठी, हाँ, पहले के जमाने की माताएं जो होती थी वो महाराज जब रसोई में प्रवेश करती थी तो रसोई में बिना नहाए तो कोई पहले प्रवेश करती नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनना, पहले की माताएं जो होती थी वो महाराज नहा धो करके रसोई में प्रवेश करती थी, और ऐसी मान्यता थी कि पहले की माताएं भोजन बनाते समय वार्ता नहीं करती थी, बात नहीं करती थी। और कहीं कहीं तो आज भी ऐसी प्रथा है, बहुत से घरों में ऐसी प्रथा हमने देखी है कि जहाँ पर एक महाराज घर की स्त्री जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाते समय वो बोलती नहीं है, बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि जब एक स्त्री घर में रसोई में भोजन बनाती है तो जब वो बोलती है तो हमारे मुख की भाप उस भोजन के अंदर जाती है। तो अगर हम जैसे घर में पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, अन्य किसी देवता की पूजा करते हैं, जैसे अगर हम उस भोजन का भोग प्रभु को लगाना चाहें तो फिर वो भोग लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं, बातें करते जाते हैं तो मुख की भाप उस भोजन के अंदर जाती है, और जब भोजन के अंदर वो भाप जाएगी तो भोजन जूठा हो जाएगा। तो जूठे भोजन को भोग भगवान को कैसे लगाओ? तो आज भी वृंदावन में आज चले जाओ, वृंदावन में आज भी ये प्रथा है कि बाकी माताएं जब भोजन बनाती हैं तो वो बोलती नहीं है, और रसोई में जब भी प्रवेश करती हैं तो नहा धो करके प्रवेश करती हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हाथ उठा को नहा धो के रसोई में प्रवेश करती करें, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ तुम लोग। तुम लोग तो जाता ही नहीं है रसोई में, हैं? अच्छा यहाँ कितने लोगों को चाय बनानी आती है? हाथ उठाओ। चाय सब लोग बनाए ले, नाई की बनाते बनाना। चलिए आप लोगों की कोई बात नहीं, आप लोग बताइए, आप तो खाना भी बनाती हैं, हर काम करती है, तो नहा धोकर के रसोई में कौन कौन जाती है? आप बस अकेली आप और कोई नहीं? अरे बाप रे, पूरे गांव में सिर्फ एक ही मैया जाती है रसोई में नहा धो करके, हैं? बड़ी गलत बात है। देखिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। अन्न को अगर आप स्वच्छता से बनाओगे, भोजन को अगर तुम पवित्रता से बनाओगे, तो जब वो भोजन हम लोग खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। और आज के जमाने में तो आंखें मीचती जा रही है और रसोई में चाय बनाती जा रही है। हाँ, और जब अपन आंखें मीच के रसोई में चाय बनाती तैसे ही बच्चों को बनाए लेते महाराज, बच्चनों को बनाए लेती ऐसे ही। बच्चा सवेरे घटिया पे तो उठता नहीं, आंखें खुलती नहीं, ताई से पहले चिल्लाने लगा चाय बनी कि नहीं बनी, और बनी हो तो पिवाए दे वाए के। ऐसे ऐसे लोग हमने दुनिया में देखे। देखिए मैया नारी जो होती है वो घर की अन्नपूर्णा होती है। याद रखना, नारी के कई रूप होते हैं, लक्ष्मी का रूप होता है, अन्नपूर्णा का रूप होता है, दुर्गा काली सब है तो जय। हाँ, तो देखिए
याद रखना, घर की स्त्री जो होती है वो अन्नपूर्णा होती है, और जब घर की अन्नपूर्णा ही बिना नहाए धोए महाराज काम करे तो फिर बताओ कैसे व्यवस्था बने घर की। सही बात है कि नहीं है? हाँ, अब बहुत सी माताएं जा और कह देती है, जैसे हम पूछेंगे रसोई में को नहाए धोए के प्रवेश कर, तो बहुत सी माताएं जा कह देती करे सवेरे सवेरे भैंसिन को गोबर कूरो करो तासो हम नहा ही नहीं पाते हैं। बहुत सी माताएं कहती हैं अच्छा हाथ उठाओ को सवेरे उठ के भैंसिन को गोबर कूरो करते करे। हाँ हाथ उठाओ, स्वामी चारों को कत्ती करे भैंसिन को हाथ उठाओ, कोई नहीं कत्ती। आज तुम लोग करते रहे, आप लोगों में कौन करता है? अरे दैया बताओ तो, हम सही सही पूछ रहे हैं, जब शर्मावे वाली थोड़ी ना कोई बात है। अब घर में जानवर रखोगे, पशु रखोगे तो उनको पालना तो पड़ेगा, सानी चारा तो करना ही पड़ेगा, काम है करना पड़ेगा। तो हम बस पूछ ही रहे हैं, वैसा थोड़ी नहीं कि हम कल तक घर करन चले जाइए। हाथ उठाओ, आप लोग करती हैं? हाथ उठाओ, नहीं करती ये कत्ती सब हुई है सवेरे उठ के। लेकिन अबे जो बोल नहीं रही, और अगर आज तुमने हाथ ना उठाओ, हम सवेरे सबके पूरे गांव में चेकिंग करेंगे, देखे को गोबर कूरो कत्ती करे। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, मानना आपका काम है और बताना हमारा काम है। हमारा तो मान लियो, न मानो तो वही वापस कर दियो कल जब हम घरे जाए तब। ठीक, बोले गोविंद भगवान की मैया यशोदा ने जब भोजन बनाया तो भगवान ने पूछा माँ, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, कौन सी? सुनो कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया और जाता हमारे वृंदावन में आज ऐसा क्या है जो आज हमारे सभी वृंदावन वासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने सुंदर सुंदर भगवान बना रहे हैं? बोलो ना माँ, बताना। तुम इतने दिन बाद आए हो तो हमें फिर मात दियो है जन से काम हम तई परे है।